हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं यहाँ से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं परवल छील रही हूँ। हम लोग इसको परवल बोलते हैं, कोई कोई इसको परमल बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो सब अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। और मेरी दीदी यहाँ पे आलू काट रही हैं। तो मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। अभी भी मैं बिज़ी हूँ, मैं कंटिन्यू बिज़ी चल रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग एडिट करूँ। मैं लगातार बिज़ी ही चल रही हूँ तो इसलिए ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और मैं रोज़ सोच रही थी एक हफ्ते से कि मैं आज डाल दूँगी, एडिट करके आज डाल दूँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि सुबह निकलने के बाद घर आओ 8 बजे 8:30 बजे, फिर अपनी ही तैयारी करनी होती है नेक्स्ट डे की। उसके बाद फिर खाना पीना सब कुछ करते करते फिर नेक्स्ट डे की तैयारी, क्या पहन के जाना है वो सब निकालते, वो सब करते करते फिर खाना खाओ, ये सब करते करते मुझे इतनी नींद आ जाती थी। मतलब आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, मतलब इतनी नींद मुझे नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी व्लॉग एडिट कर देती हूँ क्योंकि वीडियोज़ ना मेरे गैलरी में जमा होते जा रहे हैं। तो व्लॉगिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन वही है कि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं डाल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज जैसे भी टाइम निकाल के और वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, बातें शातें, बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी। तो इसलिए किचन में खड़े होके काम करना, मतलब छिलने विलने वाला काम, बस वहाँ पे जाके तो तड़का डाल दो और बस चलाने वलाने वाला काम कर सकते हैं। मतलब वैसे तो मेरी आदत तो वहीं पे बैठ के, मतलब खड़े होके करने की बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी बोलती है कि छिलने विलने वाला काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो कारपेट पे ही हम बैठ के कर रहे थे। वैसे मैं अकेले तो वहीं खड़े होके करती हूँ, चाहे मुझे कितनी गर्मी लगे। मैं ऐसे लेवे की नहीं बैठ सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा था और दोनों थे और टाइम भी था, तो सोचा कि चलो बैठ के बातें शातें करते करते अपना छील विल लेते हैं। और पता नहीं हम दोनों क्या इतना सीरियस फेस बना बना के डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा ठीक हो जाता है, मतलब काम कर सकता है इंसान, वरना किचन में खड़े होके तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। और आप लोग सुनाए मुझे, कौन कौन ऐसे बैठ के छीलता है गर्मियों में। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वह शायद छीलना हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। छीलो इतना ज़्यादा था तो छीलो काटो, फिर सब कुछ करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है। और आलू भी लंबा लंबा काट लिया है मेरी दीदी ने। इसको ना ये वाला आलू का भुजिया बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना वो छोटी छोटी, मैं एकदम छोटा छोटा काट देती हूँ उसको चॉपर में ना, वो वाला अच्छा लगता है मुझे। और इसको ये लंबा लंबा वाला अच्छा लगता है, तो मैंने बोला तुम ही काटो। और ये फ्रेश खरबूज मिल रहे थे तो खरबूज ले लिया। बहुत मीठा था, बहुत ही टेस्टी था। और सब्ज़ी भी बन के तैयार है। ये परवल की चटनी भी बोल सकते हैं इसको, चोखा भी बोल सकते हैं। इसमें टमाटर है, परवल को थोड़ा सा पका लिया था और थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। और उसमें लहसुन है, ये साबूदाना की खीर है, और ये है आलू बॉयल था तो उसकी सब्ज़ी बना ली थी थोड़ा सा फ्राई करके ना, प्याज व्याज देखिए। ये परवल है, ये भी ये परवल का भुजिया था, वो परवल की चटनी थी, और आलू का सिर्फ भुजिया था क्योंकि मुझे आलू परवल दोनों मिक्स करके अच्छा नहीं लगता। और ये रोटी है ज्वार की, तो मिक्स वाला जो होता है ना आटा, वो है। और ये फिर से खरबूज आ गया। ये बहुत ही मीठा और टेस्टी था। और यहाँ पे हम खाने बैठ गए हैं। तो ये देखिए हमारा कितना ज़्यादा आइटम हो गया है खाने के लिए। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे जाना है सीपी मेघालय हाउस, क्योंकि वहाँ पे कोई आए हैं तो किसी से कुछ सामान लेना है जो मेघालय से हमने मंगवाया था, तो वही लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, तो मैंने याद करके वीडियो बना लिया था। और यहाँ पे मुझे मिलती हैं एक फ़ीमेल ड्राइवर, जो मैंने कैब बुक की थी तो वो फ़ीमेल ड्राइवर मुझे मिली थी। और ये पूरे रास्ते मुझे इन्होंने बोर नहीं होने दिया, इतना नॉलेज था इनको और इतनी बातें की, ऐसा लग रहा था कि हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर बहुत मज़ा आया, कब रास्ता कट गया कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा होता है ना कभी कभी, किसी इंसान से मिलके लगता है कि हम उसको बहुत दिनों से जानते हैं। तो ऐसा लग रहा था मुझे। पहले तो मेरी कैब ही बुक नहीं हो रही थी, कितना टाइम लग गया था मुझे कैब बुक करने में।
उसके बाद जब हुई तो इन्होंने कुछ बोला कि हम मेरा एसी नहीं चल रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एसी नहीं भी चल रहा है तो चलो, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। और मैं यहाँ मेघालय हाउस पहुँच गई हूँ। और ये मेघालय हाउस के अंदर का है, ये रूम्स है मेघालय हाउस के। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी, हमें तो मन नहीं हो रहा था कि हम आएँ अपने एरिया में, क्योंकि यहाँ पे तो ना पेड़ देखने को मिलता है, ना ग्रीनरी देखने को मिलती है, ना चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। और साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की तो बात ही अलग है। मतलब यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, और प्रगति मैदान में भी बहुत चिड़ियों की आवाज़ आती है। वहाँ नहीं आती है, यहाँ नहीं आती है इतनी ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम शुरू से शिलोंग में रहे हैं तो हमें ग्रीनरी में रहने की बहुत ज़्यादा आदत है। और ये है रूम के अंदर का पूरा ओवरऑल व्यू। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए हर चीज़ कैप्चर करती हूँ। और हम टीवी देख रहे थे और यहाँ पे फ़िश ऑर्डर किया था, फ़िश फ्राई ऑर्डर किया था, सूप ऑर्डर किया था, प्लेन क्लियर सूप ऑर्डर किया था चिकन वाला, और फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं था, इतना ही खाने का मन था। और चाय मंगवाई थी हमने, चाय की टेस्ट सेम शिलोंग जैसी थी। इन्होंने मिल्क पाउडर से चाय बनाया था, तो मिल्क पाउडर वाली चाय ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। पहले तो मैं पी लेती थी, क्योंकि गैस्ट्रिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर जैसे तैसे हमने पिया, इतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन शिलोंग वाली यादें ताज़ा हो गई, तो इसलिए अब साथ में बैठे थे तो सोचा खा पी के चाय पीते ही हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं तो हर मील के बाद चाय लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं चाय ना लूँ तो मुझे लगता है कि मेरा खाना इनकम्प्लीट सा है। मतलब मुझे ना वो नहीं होता, सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता। तो इसलिए मेरा चाय तो मस्ट है, मतलब बिना चाय लिए तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर चाय वाय पी लेने के बाद हम आ गए, खाना वाना खा लेने के बाद चाय वाय पीने के बाद हम आ गए थे वापस। हम आ रहे थे वापस, मतलब हम आ गए थे बोल रही हूँ। और ये रहा हमारा प्यारा दिल्ली, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली के ये सब एरिया में घूमने में बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे लगता है कि मैं जितना कैप्चर कर सकूँ मैं उतना कर लूँ। बड़ा मज़ा आता है ना ग्रीनरी, और ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया में दूसरी जगह ही हैं हम। और वेस्ट दिल्ली इतना बकवास लगता है, छी, इतना कंजस्टेड और इतना पैकी पैकी सा रहता है। और यहाँ पे इतना खुला खुला सा रहता है ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये दिल्ली है। और आप लोग बताएं, आप लोगों का व्यू क्या है, आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मुझे कभी कोई कुछ नहीं बताता, बस ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को पता नहीं कौन देख लेता है चोरों की तरह, कुछ पता नहीं चलता। फिर फाइनली मैं पहुंच गई थी घर। तो घर पहुंचने के बाद लॉक खोला, उसके बाद फिर अंदर आई मैं। और अब मैं लाइट्स ऑन करूँगी। घर आके जो सुकून मिलता है ना, वो तो बस पूछो ही मत। ये सुकून के पल कितने अच्छे लगते हैं। और अब स्लीपर उतारूँगी मैं, इतना जन्नत जैसा। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ पे मैं अपने लिए पानी, शहद और नींबू जो मैं पीती हूँ सुबह, वो मिक्स कर रही हूँ। और मेरा छोटू शो क्यूट से बेबी भी आ गया। ये देखो, फिर से इसको फिर से मेरी जो फ्रेंड है ना उसने रखने दिया था, तो ये यहीं पे बैठा था और मुझे देख रहा था इतने ध्यान से। मेरे पीछे बैठे रहता है जब भी आता है किचन में। और इसको खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा खाता है फिर घूम फिर के आ जाता है। इसको चिप्स दे दो, ये सब दे दो ना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पानी वगैरह पी लेने के बाद मेरी दीदी ने बोला कि क्या खाएंगे, तो मैंने बोला नूडल्स खाने का मन कर रहा है। तो छाव बना रहे थे, ओ मतलब चाउमीन, हम छाव बोलते हैं इसे। तो वही बनाती है चाउमीन ना, छाव। मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। मैं इतनी सारी चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मैंने कभी नहीं बनाया, जैसे हलवा, छाव, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। खिचड़ी भी मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन
अभी पीछे मैंने कुछ दिन पहले बनाया तो अच्छा बना था, तो मैंने फिर कंटिन्यूसली काफ़ी दिन बनाया था, क्योंकि मेरी दीदी को टाइफाइड हो गया था, तो डॉक्टर ने उससे बोल दिया था खिचड़ी वगैरह ही खानी, खिचड़ी दलिया ये सब। तो मैंने सोचा कि अब मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊंगी, तो मैं भी खिचड़ी ही खा खा के रहती थी। और यहाँ पे हमारा छाव बन गया है। मैंने बोला था ना मैं मेघालय हाउस गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो नूडल्स लेना था, छाव लेना था, और शिलोंग से हम हल्दी वगैरह मंगवाते हैं किसी से, तो वही सब कुछ सामान लेने जाना था, तो इसीलिए यहाँ पे हम नूडल्स बना रहे हैं, छाव मतलब। और आप लोग भी लुत्फ़ उठाएं छाव का। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है और मुझे हर चीज़ घर का ही अच्छा लगता है। तो जी ये है डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए और स्टमक के लिए। तो जो भी आपके घर में है, इसमें हमने डाला है खीरा, पुदीना और लेमन। अगर विंटर्स है और घर पे अवेलेबल है, विंटर्स नहीं भी है, तो इसमें बीटरूट भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है, ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी इसको फिलअप करते रहते हैं हम। जैसे जितना पी लिया दिन में, पूरे दिन इसी से ले के पीते गए और इसको फिल करते गए। तो ये बना लेते हैं हम। और यहाँ पे बनाया था आलू का भुजिया और चने की सब्ज़ी थी, और कटहल की सब्ज़ी थी ड्राई वाली, ये दीदी ने बनाया था। वैसे मैं कटहल की सब्ज़ी जो बनाती हूँ वो मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ, लेकिन उसने बोला कि उसको ड्राई वाला पसंद है, तो मैंने बोला ठीक है तुम बना लो। और रोटी था और हम खा रहे हैं। और बहुत नॉनवेज बोले, बहुत वेजिटेरियन खा लिया, खिचड़ी विचड़ी इतने दिन से बीमारों वाला। तो यहाँ पे मैं तेल निकाल रही थी क्योंकि डब्बे में तेल ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिकन बनाने की तैयारी। तो तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और मैंने काली मिर्च डाल दी, जीरा डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी दालचीनी, एक तेज पत्ता डाल दिया, और प्याज डाल दिया। प्याज को मैं बिल्कुल ब्राउन कर लेती हूँ। और चिकन तो आपने वहाँ पे देख ही लिया। और यहाँ पे लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च और एक कश्मीरी मिर्च मैंने डाली थी, और ये पिस गया। और प्याज जब बिल्कुल ब्राउन हो गया ना, तब मैंने ये मसाला डाल दिया। इसको 5 से 10 मिनट मैंने फ्राई किया।
ये जब बिल्कुल ड्राई हो गया था तो थोड़ा पानी दे के भी मैं मतलब उसको अच्छे से, उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है ना जब, तो थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया मैंने, क्योंकि मसाले में कच्चापन का टेस्ट नहीं आना चाहिए, मसाला अच्छे से फ्राई होना चाहिए, फिर बनता है लाजवाब चिकन, और उसका जो टेस्ट होता है ना वो गज़ब का बनता है फिर। और यहाँ पे मेरी चिकन का कलर आप देख सकते हैं, ये क्योंकि प्याज जो मैंने अच्छे से फ्राई किया था ना तो उसकी वजह से ये कलर हुआ, प्याज भुन गया था, चिकन भी भुन गया था। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, पानी डालने का टाइम आ गया है। पानी डालने के बाद लास्ट में मैं नमक डाल रही हूँ। और अच्छा, चिकन डालने के बाद मैंने उसमें चिकन मसाला डाला था, कश्मीरी मिर्च डाली थी, वो मैं भूल गई दिखाना, क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, तो इसलिए ये वो जो वीडियोस था ना वो हो गया है, मतलब इधर उधर हो गया है वो वाला, शायद इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और यहाँ पे चिकन रेडी है और इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। तो व्लॉग कैसा लगा मेरा मुझे ज़रूर बताएं आप लोग। मैंने बहुत मेहनत से डाली है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ मेरी आंखों से, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज तो अपलोड करना ही है एडिट करके व्लॉग, क्योंकि बहुत सारी गैलरी में ना बहुत सारे वीडियोस जमा हो गए हैं, तो उनको भी फिर धीरे धीरे डालना है मुझे। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी मेरे ब्लॉग को रेगुलर देखते हैं वो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आगे और ब्लॉग बनाने का मन करता है। जैसा कि मैं हर टाइम बोलती हूँ लेकिन आप लोगों को कुछ असर नहीं होता, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि जल्दी डाल दूँ 3 से 4 दिनों में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।